हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है इंसाइटफुल टीचिंग के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑन ग्रुप। इसमें जो सीरीज हमारी चल रही थी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसी में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप्स के बारे में। तो ग्रुप्स के बारे में हम लोग हमारे जो थ्योरम्स हैं वो कर रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर है। थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि फॉर ईच ए इन अ ग्रुप जी, मतलब कि कोई भी ग्रुप जी के अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए, ए एलिमेंट, देन एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। तो हर एक जी के अंदर एलिमेंट जो होंगे, आपको एक स्पेसिफिक ए रखना है। उस स्पेसिफिक ए के रिस्पेक्ट में कोई रैंडम जी के अंदर एलिमेंट चूज करने, आर्बिट्री एलिमेंट्स। वो कौन होगा? एक्स। देन द ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज सेम एज दैट ऑफ ए। तो आप लोग जो कहोगे एक्स इनवर्स ए एक्स का जो ऑर्डर होगा जी के अंदर, क्योंकि एक्स इनवर्स ए और एक्स आपस में ऑपरेट होने के बाद जी का ही एक एलिमेंट मिलके आएगा। तो जो एलिमेंट आएगा उसका ऑर्डर और ए का ऑर्डर हमारे पास क्या होंगे? दोनों सेम ही होंगे। जहां पे जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एक्स इनवर्स ए एक्स आपके पास ए के इक्वल आ जाए। ये थ्योरम सिर्फ इतना कह रही है कि आपके पास ए और एक्स इनवर्स ए एक्स का दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से समझिएगा। थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाना होगा यहाँ पे हमें कि ए का ऑर्डर अगर हम लोग एज्यूम कर ले समथिंग, और इस एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर हम लोग कुछ और एज्यूम कर ले, तो दोनों वैल्यूज हमारे पास जो होंगी वो सेम ही होंगी, अलग अलग वैल्यूज नहीं हो सकती। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ के अंदर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम जी स्टार बी अ ग्रुप। जी स्टार हमारे पास क्या है? कोई ग्रुप है, ठीक है। साथ में हम लोग क्या मान लिया? ए बिलोंग्स टू जी, बी एनी एलिमेंट, then for all x belongs to G, x inverse AX belongs to G. Now let order of x inverse AX equals to M. इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोगों ने मान लिया कि जो एलिमेंट G के अंदर उसका ऑर्डर कितना है? ये M है। एंड ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू N, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने साथ में ये मान लिया कि दोनों के जो ऑर्डर हैं वो दोनों अलग अलग हैं। हमें कंक्लूजन क्या निकाल के लाना है लास्ट में कि दोनों के ऑर्डर जो है वो कैसे हैं? सेम है। तो m और n दोनों वैल्यूज इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a x इक्वल्स टू m implies that x इनवर्स a x to the power of m इक्वल्स टू e। ये देगा जहां पे e इज आइडेंटिटी एलिमेंट, where E is belongs to G and E is identity element, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास ये प्रूफ होता है। अब हम एक यहाँ पे एक छोटा सा यूज करेंगे कि क्योंकि हमें ए के ऊपर काम करना है, तो ये पावर कैसे भी करके अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये पावर इसके ऊपर ऑपरेट हो जाती है तो कैसे काम करेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हम लोग अपने मर्जी से इसे देख रहे हैं कि क्योंकि हमें यहाँ पे ए की पावर n मिलेगा और यहाँ पे एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर m मिल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये पावर यहां स्विच होकर के एक के ऊपर आ जाए तो क्या होगा। तो हम कह रहे हैं कि कैसा हो सकता है, तो हम लोग इसे चेक करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्मूला। मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्मूले से हम क्या करेंगे कि किसी भी मैथमेटिकल इनइक्वालिटी को हमें जब वेरीफाई करना हो कि वो क्या सभी नेचुरल नंबर्स के लिए काम कर रही है, तो हम लोग उसे वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्मूला। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग वेरीफाई करेंगे दैट लेट एक्स इनवर्स ए एक्स, मैं ऊपर लिख देता हूं। हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि x इनवर्स a x टू द पावर m जो है वो हमारे पास x इनवर्स a की पावर m x की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। ये हम लोग को मैथमेटिकली चेक करना है। फिर अगर ये लिख सकते होंगे तो हम लोग यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे x इनवर्स a की पावर m x की फॉर्मेट में। समझ गए? तो वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपको रिमाइंड रखनी है, ये हमारे बाद में काम आएंगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल लेट m इक्वल्स टू 1। अगर m 1 हो तो क्या मिलेगा आपको? देखो x इनवर्स a x की पावर 1 इज इक्वल्स टू x इनवर्स a की पावर 1 इक्वल्स टू x।
तो दोनों केस में क्या मिलता है, एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स ए एक्स। दोनों केसेस हमारे पास बराबर आ रहे हैं, विच इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब 1 के लिए तो ये फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल वेरीफाइड है। तो हम क्या करेंगे, नाउ एज्यूम दैट गिवन स्टेटमेंट is true for m equals to capital K small k, then it is x inverse a x to the power of k can be written as x inverse a की पावर k x। ठीक है, इस फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होता है, तभी मैथमेटिकल इंडक्शन काम करता है। तो वी विल प्रूव दैट now we will prove that given statement is true for m equals to k plus 1, that is x inverse a x to the power k plus 1 is equals to x inverse a की पावर k plus 1 और x। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल लेंगे और फिर राइट हैंड साइड में हम लोग उसे प्रूफ कर देंगे। तो देखो जो स्टेटमेंट हम लोगों ने ये यहाँ पे लिखा है एक्स इनवर्स वाला, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में क्योंकि हमें ये यूज करना है। एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर के कैन बी रिटन एज एक्स इनवर्स ए की पावर के इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारे पास। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। एक्स इनवर्स ए एक्स टू द पावर के प्लस 1, इसे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर के टाइम्स ऑफ, और पावर जो ऐड हो रखी है उनको हम लोग टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हैं। यहां मिल जाएगा हमें एक्स इनवर्स ए एक्स, जो के प्लस 1 पावर थी उसको हम लोगों ने नीचे उतार लिया। अब देखो ये पावर जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं हम लोग ये फॉर्मूला, क्योंकि हमने अज्यूम किया वो चीज ट्रू है। तो यहाँ पे जो पावर होगी कहाँ जाएगी, अंदर आ जाएगी, दैट इज एक्स इनवर्स ए की पावर के एक्स, और यहां मिल जाएगा एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स। अब क्योंकि सारे एलिमेंट जो हमारे पास है वो ग्रुप के एलिमेंट हैं, जी के एलिमेंट है, तो आपस में एसोसिएट कर सकते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, एक्स इनवर्स ए की पावर के एक्स इंटू एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स। तो यहां से हमें कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, देखिए इसे सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज एक्स इनवर्स ए की पावर के, और ये मिलेगा x इंटू एक्स इनवर्स, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स लिखे हुए हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू ए एक्स। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करा हो तो उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका बचेगा x इनवर्स a की पावर k इंटू ए एक्स। तो यहां से a दोनों बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो मिलेगा x इनवर्स a की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स। क्या बच गया आपके पास, जो RHS हमने लिखा था वही आपके पास यहाँ पे आ गया, इज इक्वल्स टू RHS। मतलब जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। इंप्लाइज हम क्या देंगे, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए क्या है, ट्रू है। मतलब यहां जो पावर m होगी वो पावर हम लोग a की पावर m के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, आपको दोनों एलिमेंट सेम ही मिलेंगे। तो इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अब हमारी जो इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी नो दैट ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a x इक्वल्स टू m, ये हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, implies x इनवर्स a की पावर m, सॉरी x इक्वल्स टू इसकी पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, और जो पावर होती है वो हमारे पास कहाँ जाएगी, नीचे चली जाएगी, दैट इज x इनवर्स a की पावर m x इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। और वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमें क्या पता है कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू n। मतलब कि अगर ऑर्डर n का a का हमारे पास n है तो a की पावर n जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, और ये n जो है हमारे पास क्या होगा, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर होगा।
मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर का मतलब इससे छोटा कोई इंटीजर तो हमारे पास रियल नंबर नहीं दे सकता। मतलब कि अब हमारे पास जो एलिमेंट मिल रहा है ये m a की पावर m, यहां से हम लोग कह सकते हैं, देखो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, आगे दोनों तरफ मैं क्या कर दूं, आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट कर x को ऑपरेट कर दूं दोनों तरफ, x इनवर्स a की पावर m x इक्वल्स टू में x e x, ठीक है, दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, इन दोनों एलिमेंट्स पे क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट विच गिव्स अस आइडेंटिटी एलिमेंट a की पावर m x इक्वल्स टू, यहां क्या मिलेगा आपको, सिंपली x, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी एलिमेंट को ऑपरेट करने पे क्या मिलता है, x ही मिलता है वापस से। तो ये मिलेगा सिमिलर वे में, दैट इज a की पावर m x को e से ऑपरेट करें तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज मिलेगा a की पावर m इंटू x इक्वल्स टू x। सिमिलर वे में क्या करेंगे, दोनों तरफ x इनवर्स को ऑपरेट कर दो, a m x इंटू x इनवर्स इक्वल्स टू x इंटू x इनवर्स। या फिर चाहो तो आप लोग यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी लगा सकते हो, क्योंकि ग्रुप के अंदर हमारे पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगता है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से भी आप काट सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहां से क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ से यहां मिलेगा आपको, दैट इज ये निकलेगा कंक्लूजन a की पावर m आइडेंटिटी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ये मिलेगा आपको a की पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। अब कोई एलिमेंट हमारे पास a की पावर m जो है वो e दे रहा है, और वो हमें पता है कि सबसे छोटा नंबर कौन होता है, n है सबसे छोटा नंबर, मतलब कि m को क्या होना पड़ेगा, n से बड़ा या उसके बराबर। ऑर्डर की डेफिनेशन यही कहती है कि दूसरा कोई नंबर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट देता है तो वो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो हम कह रहे हैं कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सिमिलरली हम क्या यूज करेंगे, सिमिलरली हम लोग लेके चल रहे हैं, नाउ वी नो दैट ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू n, इसका ऑर्डर n है, तो यहां से क्या मिल रहा है आपको, a की पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। अब हम कह रहे हैं कि हमें चाहिए हमारे पास n इज ग्रेटर देन m चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से ऐसे इक्वेशन बनाएंगे जिसके अंदर हमें क्या मिल जाए, m जो है वो हमारे पास क्या मिल जाए, m से छोटा मिल जाए। इतना आई होप सबको समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं कि किस तरह से हमने क्या काम किया है। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमें बताना ये है कि a जो एलिमेंट है, कोई भी फिक्स एलिमेंट हो, उसके रिस्पेक्ट में g का हर एक एलिमेंट का कुछ इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन जो होगी, उसका ऑर्डर और इस a एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो सेम ही होगा। तो हम उसी को पहले हम लोग ने इसका इस्तेमाल किया कि इसका ऑर्डर जो होता है उसके अंदर पावर लगती है, तो उस पावर को हम लोग इस फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, और चेंज करने के बाद हमने इसका यूज किया है, और हमने कंक्लूजन निकाला कि m हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया, ठीक है। अब सिमिलर वे में हम दूसरा कंडीशन यूज करेंगे जिसमें हम लोग प्रूफ करेंगे कि m हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू n है। तो यहां से हम लोग लेके चल रहे हैं कि a की पावर n इक्वल टू e मिल रहा है। अब हमें लेके आना है कि हमारे पास अगर इस एलिमेंट की पावर n होगी तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। नाउ इफ x इनवर्स a की पावर x इक्वल्स टू n ले ले हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, चलो चेक करते हैं इसको, एलिमेंट क्या मिलता है हमें। दैट इज हमें यहां से मिल रहा है x इनवर्स a की पावर n इंटू x मिलेगा, ये डेफिनेशन कहती है। तो यहां से मिलेगा आपको, दैट इज a की पावर n क्या देता है आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, ये हमने यहां भी लिखा है, इट गिव्स अस x इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू x। तो समझ में आ गया। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, इक्वेशन 3 हम लोग यहां साइड में लिख लेते हैं कि हमारे पास कंक्लूजन 3 क्या है, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर 3 ये है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या बचेगा, यहां हमारे पास बचेगा x इनवर्स a x की पावर n इज इक्वल्स टू x इनवर्स इंटू x, क्योंकि e ऑफ x क्या मिलेगा आपको, सिंपली x मिलेगा, और यहां से फिर से क्या मिल जाएगा आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट इंप्लाइज x इनवर्स a x की पावर n क्या दे रहा है आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। मतलब कि हमें पता है कि इसका ऑर्डर कितना मान के चले थे हम लोग, यहां पे हम लोग बोला था इक्वेशन नंबर 3 से कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a x का कितना माना था हम लोगों ने, m माना था। मतलब कि x इनवर्स a x की पावर जो m है वो क्या देगी आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट देगी। तो ये m जो है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट देती है। अगर इससे अलावा कोई एलिमेंट देता है तो या तो वो एलिमेंट इसके बराबर होगा, पावर नंबर इसके बराबर होगा, या फिर इससे बड़ा होगा। अब हम देख रहे हैं कि x इनवर्स a x की पावर n जो है वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। इसका मतलब ये जो n है ये हमारे इस m से क्या होगा, बड़ा होगा या इसके
बराबर होगा, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन कहती है कि जो ऑर्डर है उससे बड़ा नंबर ही आइडेंटिटी एलिमेंट दे सकता है, उससे छोटा नंबर आइडेंटिटी एलिमेंट वापस नहीं दे सकता है। तो यहां से क्या मिल गया, इंप्लाइज हुआ कि n जो है हमारे पास m से बड़ा हो गया, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 कहती है कि m बड़ा है, इक्वेशन 4 कहती है कि n बड़ा है। कोई दो नंबर्स आपस में बड़े नहीं हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोनों इक्वल ही हो सकते हैं। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम क्या कंक्लूजन निकाल देंगे कि n इज इक्वल्स टू m, इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a x। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से इजीली वे में आप लोग थ्योरम्स को इजी याद कर सकते हो। थ्योरम्स याद करने के लिए तरीका सबसे अच्छा होता है कि आपको पहले डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशंस के बेसिस पे आप एग्जांपल्स ट्राई कीजिए, उसके बाद थ्योरम्स पे जाइए। अगर आप डायरेक्ट क्यों थ्योरम्स पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको थ्योरम्स रिमाइंड नहीं होंगी। डेफिनेशंस और एग्जांपल्स देखने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। अदरवाइज आप लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसके अंदर हमारे पास उसमें भी दे सकते हो। बीएससी पार्ट 3 के अंदर आपको सारे डेफिनेशंस और एग्जांपल जो इस चैप्टर से रिगार्डिंग पहले यूज किए हुए हैं, कुछ थ्योरम से हमने करी हुई है, वो सब आपको मिल जाएंगी। प्लीज चेक आउट दीज ऑल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।